स्वागत है दोस्तों आपका एब्स्ट्रोज नॉलेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही इंफॉर्मेशनल और अपडेट इंफॉर्मेशन लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जो है INS विक्रांत, जो कि भारत का सबसे बड़ा जो है क्या है, एक जो है युद्धपोत यानी कि जो है वाटर शिप है, जो कि क्या है, जो इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है विमानों को ढोना। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा विमान वाहक जो है वाटर शिप है। ठीक है दोस्तों, आज हम इसी के बारे में पूरी जानकारी जो है प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह हमारे देश भारत का सबसे बड़ा और जटिल विमान वाहक युद्धपोत है, यानी कि यह एक फाइटर शिप है। ठीक है, अगले साल अगस्त के महीने में इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस युद्धपोत को बनाने की लागत करीब 23,000 करोड़ रुपए आई है और यह भारत का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट विमान वाहक पोत है। ठीक है, कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत 40,000 टन का कैरियर है, यानी कि इसकी क्षमता क्या है, ये 40,000 टन जो है पानी में लेकर चल सकता है। ठीक है, इस पोत का नाम INS विक्रांत है। ठीक है दोस्तों, ये पोत आधिकारिक तौर पर नेवी को अगले साल सौंपा जाएगा, लेकिन दोस्तों इस साल नौसेना इसे लेकर अलग अलग तरह के परीक्षण करेगी। ठीक है, जिससे नौसेना इसे समुद्र में उतार कर यह देख सके कि यह कितनी ताकतवर, टिकाऊ, मजबूत और भरोसेमंद है। क्योंकि दोस्तों बिना इस तरह के परीक्षण किए अगर उतारेगी तो क्या हो सकता है, इसे परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है, कह रहा है कि आगे जो है INS विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रिक के ताकतवर टरबाइन लगे हैं। ठीक है, जो इसे 1.10 लाख हार्स पावर की ताकत देते हैं। ठीक, इस पर MiG-29 के लड़ाकू विमान 10 कामो KA-31 और MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स स्क्वाड्रन तैनात होंगे। ठीक है दोस्तों, इस विमान वाहक पोत की स्ट्राइक फोर्स की रेंज 1500 किलोमीटर है। ठीक है, इस पर 64 बराक मिसाइलें लगी होंगी जो ज़मीन से हवा में मार करने में सक्षम है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों INS विक्रांत की लंबाई की अगर बात करें तो यह 860 फीट 860 फीट क्या है, लंबा है। ठीक है, और इसकी अगर बीम की बात करें तो 203 फीट है। ठीक है, और इसकी गहराई 84 फीट और चौड़ाई जो है 203 फीट है। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल जो है 2.5 एकड़ का है। ठीक है, यह 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समुद्र की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, यह एक बार में 15,000 किलोमीटर की यात्रा करने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसमें एक बार में 196 नौसेना अधिकारी और 1149 सेलर और एयर क्रू रह सकते हैं। ठीक है, इसमें 4 ऑटो ब्रेडा 76 mm की ड्यूल पर्पज कैनन लगे होंगे। इसके अलावा इसमें 4 AK-630 पॉइंट डिफेंस सिस्टम गन लगी होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों INS विक्रांत पर एक बार में कुल 36 से 40 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। ठीक है, और 26 MiG-29 के और 10 कामो KA-31 वेस्टलैंड सी किंग या ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसकी फ़्लाइट डेक 1.10 लाख वर्ग फीट की है। ठीक है, जिस पर से फाइटर जेट आराम से टेक ऑफ या लैंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसे बनाने की प्रक्रिया दोस्तों साल 2009 में शुरू हुई थी। ठीक है, और इसमें अब तक 23,000 करोड़ रुपए की लागत लग चुकी है। ठीक है दोस्तों, इस पोत की कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीज़न ने रूस की वेपन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग और मार्स के साथ मिलकर बनाया गया। ठीक है, इस पर तैनात होने वाले लड़ाकू विमानों को लेकर भी काफ़ी जद्दोजहद हुई थी। ठीक है, शुरुआत में तेजस को तैनात करने की योजना थी,
लेकिन वह कैरियर के हिसाब से भारी हो रहा था, ठीक है। इसके बाद DRDO ने एक प्लान बनाकर HAL को सौंप दिया था, ठीक है, जिसके तहत अब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर विकसित कर रहा है। तब तक के लिए MiG-29 के फाइटर जेट इस पर तैनात रहेंगे, ठीक है। दोस्तों, फिलहाल INS विक्रांत के समुद्री परीक्षण शुरू हो चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नेवी ने इस पोत पर लंबी दूरी की ज़मीन से हवा में मार करने वाले मिसाइलों को इंटीग्रेट करने का काम भी शुरू कर दिया है, ठीक है। नौसेना प्रमुख मिस्टर करमबीर सिंह ने कहा है कि विक्रांत को पूरी तरीके से ऑपरेशनल होने में अगले साल तक का समय लगेगा, ठीक है। यह 2022 के अंत तक पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भारतीय नौसेना और कोचिन शिपयार्ड को बधाई देते हुए उन्होंने कहा है कि यह एक ऐतिहासिक मौका है, ठीक है। यह युद्धपोत नौसैनिकों का इतिहास को क्या कर देगा, बदल देगा। इसे भारतीय नौसेना की डिज़ाइन टीम ने डिज़ाइन किया है, जबकि कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है। और दोस्तों, यह मेक इन इंडिया का क्या है, एक बेहतरीन जो है उदाहरण है, ठीक है। दोस्तों, INS विक्रांत का नाम 50 साल पहले 1971 की लड़ाई में उपयोग किए गए एक युद्धपोत के नाम पर रखा गया है, ठीक है। दोस्तों, इस पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि यह युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का एक बेहतरीन उदाहरण है, ठीक है। इस युद्धपोत पर 76% हिस्सा स्वदेशी यानी कि भारतीय भारत में बना हुआ है, ठीक है। दोस्तों, अगले साल तक यह पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और इसमें जो है हथियारें और मिसाइलें क्या हो जाएगी, तैनाती जो है पूरी तरीके से हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जब मैं हमारी नौसेना की बढ़ती शक्तियों की बात करता हूं, तो उसका संबंध केवल हमारे टेरिटोरियल क्षेत्र तक सीमित नहीं होता है, बल्कि हमारे हित इंडियन ओशन रीजन और उसके आगे के क्षेत्रों तक भी व्याप्त है, ठीक है। तमाम देशों के साथ हमारे आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, ठीक। इस क्षेत्र में अक्सर तनावपूर्ण स्थितियां बनी रहती हैं, जिसके चलते यह एक कॉन्फ्लिक्ट हॉटस्पॉट बन गया है। हमें इस तनावपूर्ण स्थिति को संभालने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए हमेशा सतर्क रहना और तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मडवाल जी ने कहा कि यह भारत के लिए ऐतिहासिक मौका है। इसी नाम से सन 1971 के युद्ध में युद्धपोत का उपयोग किया गया था। यह भारत का बड़ा और जटिल युद्धपोत है। इसका डिज़ाइन और निर्माण दोनों भारत में ही हुआ है। इसे बेहतरीन ऑटोमेटेड मशीनों, ऑपरेशन शिप, नेविगेशन और बचाव प्रणाली से लैस किया गया है। यह युद्धपोत पर कई विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, कमांडर विवेक जी ने आगे कहा कि इसे बनाने में कोचिन शिपयार्ड के साथ साथ 550 भारतीय कंपनियों ने मदद की है। इसके अलावा 100 MSME कंपनियां भी शामिल थीं। इस युद्धपोत के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग कंपनियों ने बनाया है, ठीक है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारतीय नौसेना ने लगातार यह अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी जो है INS विक्रांत की सारी डिटेल्स। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें जो है INS विक्रांत के बारे में समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों, सूचना के दृष्टिकोण से आप इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसके बारे में, हमारे देश के सबसे बड़े जो है युद्धपोत के बारे में जो है पता चले, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही जो है ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मैं दोस्तों आपसे जल्द एक ऐसे ही जो है इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय और अपना ध्यान रखिए।